अडानी ग्रुप की कंपनियों पर अब क्यों भिड़ गई सरकारी एजेंसियां? डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने सी स्टैट के किस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में कर दिया चैलेंज? अडानी ग्रुप को लेकर हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आने के बाद सरकारी एजेंसियां भी हरकत में दिखाई दे रही हैं, लेकिन इस पर एक अजीब सी स्थिति तब उठ खड़ी हुई जब इस पर दो सरकारी एजेंसियों के बीच आपस में ही घमासान मच गया। दरअसल मामला तब सामने आया जब DRI यानी डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने कस्टम एक्साइज एंड सर्विसेज टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के एक ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे दी। दोनों सरकारी एजेंसियों के बीच मतभेद तब सामने आया जब DRI ने अडानी ग्रुप की दो कंपनियों के खिलाफ बिल को बढ़ा चढ़ाकर पेश करने का आरोप लगाया, जिसे बाद में कस्टम्स एक्साइज एंड सर्विसेज टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने खारिज कर दिया, जिस पर डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया। आपको बता दें कि ट्रिब्यूनल की मुंबई बेंच ने जुलाई से अगस्त के बीच अडानी ग्रुप की तीन कंपनियों अडानी पावर महाराष्ट्र, अडानी पावर राजस्थान और महाराष्ट्र ईस्टर्न ग्रिड पावर ट्रांसमिशन कंपनी को राहत दी थी। DRI ने अडानी पावर महाराष्ट्र और अडानी पावर राजस्थान मामले में पिछले साल नवंबर में सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी। इस बीच इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक महाराष्ट्र ईस्टर्न ग्रिड पावर ट्रांसमिशन कंपनी के खिलाफ भी इसी तरह की अपील दायर की जा सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक DRI ने इस संबंध में अपने पेरेंट डिपार्टमेंट CBI के पास एक प्रस्ताव भेजा है, जिसके तहत सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले कानूनी राय ली जाएगी। अपील में अडानी ग्रुप की कंपनियों के साथ साथ 3 लोगों के नाम भी शामिल हैं। सूत्रों ने ET को बताया कि महाराष्ट्र ईस्टर्न ग्रिड पावर ट्रांसमिशन कंपनी के मामले में भी इसी तरह से अपील दायर की जा सकती है। एक सूत्र ने कहा कि DRI ने इस संबंध में अपने पेरेंट डिपार्टमेंट CBI के पास भी एक प्रपोजल भेजा है। अपील में अडानी ग्रुप की कंपनियों के साथ साथ 3 लोगों के नाम भी हैं। इसमें गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद शांतिलाल अडानी का भी नाम शामिल है। ये अपील 11 नवंबर को फाइल की गई थी। हाल में आई अमेरिका की शॉर्ट सेलिंग फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट में DRI की जांच का जिक्र किया गया था। इस रिपोर्ट के कारण अडानी ग्रुप के शेयरों में भारी गिरावट आई है और उसका मार्केट कैप 10 लाख करोड़ रुपए रह गया है। 24 जनवरी को ये 19.2 लाख करोड़ रुपए था। आपको बता दें कि 15 मार्च 2014 को DRI ने एक कॉमन शोकॉज नोटिस भेजकर आरोप लगाया था। दुबई की कंपनी EIF, APML और APRL का आपस में रिश्ता है। EIF की होल्डिंग कंपनी EIH है, जिसका कंट्रोल विनोद अडानी के पास है। वह अडानी एंटरप्राइजेस के शेयर होल्डर भी हैं। अडानी पावर लिमिटेड के जरिए अडानी एंटरप्राइजेस के पास APML और APRL का मालिकाना हक है। कारण बताओ नोटिस में कहा गया था कि इस कंपनी ने फॉरेन एक्सचेंज की हेराफेरी की है। APML और APRL ने मशीनरी और इक्विपमेंट के आयात में हेराफेरी की। आयात किए गए सामान की असल कीमत 3187.61 करोड़ रुपए थी, जबकि इसका बिल 7161.73 करोड़ रुपए बनाया गया था। इस तरह EIF के जरिए 3974.12 करोड़ रुपए की हेराफेरी की गई थी। हालांकि अडानी ग्रुप का कहना है कि विनोद अडानी ग्रुप के प्रमोटर नहीं हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।